नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 40। किसानों के लिए खुशखबरी, बाजरे की खरीद हुई दोबारा शुरू। जिला उपायुक्त ने 6 जनवरी तक फसल खरीद के दिए आदेश। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालूवास के स्कूली बच्चों के ट्विनिंग कार्यक्रम के तहत भिवानी के लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में इंटरैक्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दिल्ली किसान आंदोलन में बैठे किसानों के लिए भिवानी गुरुद्वारे से भेजी गई 150 रजाइयां। आंदोलन में किसानों को ठंड से बचाने के लिए रजाई होगी सहायक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास में मकानों की राशि न मिलने पर लोगों ने जताया रोष। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चिरंजीवी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार दोपहर तक जिले में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब जिले में 40 एक्टिव केसेस हैं, जबकि टोटल 6226 में से 6046 ठीक भी हो चुके हैं। भिवानी जिले में मंगलवार दोपहर तक 2 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। वहीं जिले में मंगलवार को 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6226 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6046 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 40 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। सरकार द्वारा बीते दिनों बाजरे की खरीद बंद किए जाने के बाद चिंतित हुए किसानों के लिए खुशी की खबर आई। जिला उपायुक्त ने 6 जनवरी तक दोबारा से बाजरे की फसल खरीद के आदेश जारी किए हैं, ताकि पिछली बार रह गए किसान इस बार अपनी फसल को बेच पाएं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से बाजरे की खरीद सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, जिस कारण किसान काफी चिंतित भी थे। लेकिन जिला उपायुक्त के आदेशानुसार 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक बाजरे की फसल की सरकारी खरीद दोबारा से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जब इस बारे में मार्केट कमेटी की सचिव ज्योति धनखड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बाजरे की फसल की दोबारा खरीद शुरू कर दी गई है तथा जिन किसानों की फसल खरीद नहीं हो पाई थी वे किसान दोबारा टोकन ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज भिवानी से 250 टोकन व बवानीखेड़ा के 50 टोकन के हिसाब से बाजरे की खरीद शुरू की गई। महंगाई कितनी हो रही है, लॉकडाउन तक बेले बैठे थे हैं, ये भी बड़ा काम चल रहा है भाई, बालका का कुछ कर लेंगे खान पीन का, नहीं भूखे मरण काल हो रहा था। तो सरकार ने दोबारा खरीद दोबारा खरीद होगी तो भैया आपका तो कौन सी फसल की खरीद शुरू हुई है भाई, इस करके आपका थोड़ा बहुत काम धंधा चल पड़ेगा। की खरीद 6 जनवरी तक एक्सटेंड हो गई है और आज 250 भिवानी के लिए शेड्यूल में किसानों के नाम आए हैं और 50 बवानीखेड़ा के लिए आए हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट, क्योंकि जब पीछे खरीद बंद हुई थी तब सिर्फ 3-4 दिन के ही बचे थे, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी किसान इसमें 6 तारीख तक कवर हो जाएंगे। भिवानी में 250 और बवानीखेड़ा में 50 के करीब। मेरे हिसाब से ऐसे रहने की नौबत आएगी नहीं, और अगर आगे आएगी तो मे बी फर्दर एक्सटेंड भी हो सकती है। तो सर कोई लिमिट भी, तो मैडम कोई लिमिट भी लगाई है किसान इतने क्विंटल तक ले आ सकता है? एक दिन में 40 क्विंटल की लिमिट है, जो कि पहले से ही डिसाइडेड है। मंगलवार को नगर के लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में ट्विनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत हालुआ स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 9वीं से 12वीं तक के करीबन 20 बच्चों को यहां लाया गया और यहां के स्कूली बच्चों के साथ इंटरैक्शन कराने के साथ साथ गेम्स भी खिलाई गई और साथ ही स्कूल की लैब्स, लाइब्रेरी और ग्राउंड की विजिट भी कराई गई।
मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालूवास में स्कूली बच्चों के लिए ट्विनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय की 9वीं से 12वीं कक्षा तक के प्रत्येक कक्षा से 5 विद्यार्थियों को भिवानी शहर के लिटिल हार्ट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ले जाया गया। इसी तरह से उस विद्यालय के 9वीं से 12वीं कक्षा के 20 छात्र छात्राओं के साथ इंटरैक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों ने एक दूसरे का परिचय लिया व दिया। साथ ही विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को विद्यालय में चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। वहीं हालूवास विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सरोज शर्मा ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों की इजाज़त समय समय पर दी जानी चाहिए ताकि बच्चे अपनी तरह से दूसरे बच्चों के साथ आपसी तालमेल स्थापित कर सकें और एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सकें। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हालूवास और लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल देवसर के बीच में इंटरैक्ट प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर दोनों स्कूलों से 20-20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनके बीच में दोनों स्कूल के बच्चों ने लाइब्रेरी का और कंप्यूटर लैब और साइंस लैब का मुआयना किया। एक दूसरे से बच्चों ने काफ़ी इंटरेक्शन किया और ये बढ़िया माहौल था कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से जान पहचान करे ताकि उनका आगे लाइफ में भी उनकी जान पहचान बनी रहे। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हालूवास से बच्चे यहाँ लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में आए हैं। यह एसएसए के द्वारा चलाया गया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें बच्चे म्यूचुअल इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के बारे में बातें जानते हैं। यहाँ स्कूल में आकर हमने कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और लाइब्रेरी का बच्चों ने देखा और बच्चों ने आपस में बात की ताकि इनका सांस्कृतिक विकास हो सके, एक दूसरे की बातों को समझ सके, एक दूसरे के वातावरण से परिचित हो सके। मेरा नाम तनु है और मैं क्लास 12th की जो है छात्रा हूँ और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हालूवास से हूँ। आज हम यहाँ पे लिटिल हार्ट स्कूल में विज़िट के लिए आए हैं और हमने यहाँ पर जो है साइंस लैब और जो है लाइब्रेरी देखी और हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, जैसे क्राफ्ट बनाए हुए हैंडमेड, और साइंस में मैम ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। Myself Sakshi Seksaria. I read in Little Heart Public School. Today there was a program in our school which we enjoyed very much. It was a cultural exchange program and we exchanged our views about our schools, what we did in how our school is okay, and then we visit our school and about library I told them that how is our library and about our computer lab, about our science lab. शाहजहांपुर में आंदोलनरत किसानों को ठंड से बचाने के लिए नगर की गुरुद्वारा संगत द्वारा रजाइयां भेजी गई। संगत द्वारा एकत्रित की गई करीबन 125 रजाइयों को भेजकर किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए आने वाले समय में भी हर संभव मदद करने की घोषणा भी गुरुद्वारा कमेटी प्रधान द्वारा की गई। भिवानी गुरुद्वारा सिंह साहिबा द्वारा आज 150 रजाइयां संगत द्वारा एकत्रित की गई तथा अब ये रजाइयां शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को दी जाएंगी ताकि रात के समय धरने पर बैठे किसानों को ठंड से बचाया जा सके। वहीं गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान इंद्र मोहन ने बताया कि किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और किसानों की जरूरतों को देखते हुए ये रजाइयां भेजी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि रात के समय दिल्ली का तापमान 2 डिग्री हो जाता है, जिस कारण उनके द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में किसानों की और भी जरूरतें पूरी की जाएंगी तथा आंदोलन को पूरा समर्थन दिया जाएगा। जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भैया आपको पता ही है सारा हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है और ख़ास तौर से अपने दिल्ली के आसपास और अपना भिवानी भी एनसीआर में ही आता है। तो हमारे कुछ किसान भाई शाहजहांपुर बैठे हैं, अपने परिचित हैं, तो उनको वहाँ जो हमारे से बन पड़ा और हमारे रिश्तेदारों ने भी वहाँ से मदद करके भेजी है पंजाब से। तो ये रजाइयाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पे जारी हैं किसान भाइयों के लिए। गंगानगर वाले जो किसान भाई आए हुए हैं और भी जाएंगी गाड़ियाँ 1-2। तो सब किसान भाइयों को सर्दी में बहुत ज़रूरत है इनकी और हमारे देश के लिए अन्नदाता है, हमारे लिए लड़ रहे हैं वो। तो हमारी सबकी भाइयों से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर मदद करो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुई मकान की राशि को करीबन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी पात्र व्यक्तियों को पैसा न मिल पाने के कारण लोगों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते आज इन लोगों ने नेहरू पार्क में रोष प्रदर्शन किया और जल्द राशि न दिए जाने की सूरत में परिवार सहित धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी।
गौरतलब है कि आज भिवानी के नेहरू पार्क में शहर से अलग अलग इलाकों के लोगों ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुए मकानों की राशि न मिलने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों व महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें जो राशि मिलनी थी वो उन्हें अभी तक नहीं मिली है तथा इस बात को लगभग 1 वर्ष बीत चुका है। उनका कहना है कि इन मकानों को लेकर धांधलीबाजी हो रही है। वहीं उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी राशि दिलवाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये लोग बच्चों के साथ डीसी कार्यालय के सामने धरना भी देंगे। तो हमारा धरना है, जो प्रदर्शन है वो हमारी 3 चीज़ों को लेकर है। सबसे पहला तो हमारा जो प्रधानमंत्री की जो मकानों की जो स्कीम आ रही है उसके अंदर धांधलीबाजी हो रही है। क्या है, कुछ आदमियों को तो 1.5-2 साल से एक भी किस्त नहीं मिल रही। कुछ आदमियों ने एक दो किस्त दे के वो लटकाई छोड़ दिए और कुछ आदमी ऐसे जिनके मकान तोड़वा दिए, बेचारे तंबू को नीचे बैठे हैं। इतनी सर्दी है, गरीब आदमी है, कहाँ से वो मतलब तोड़वा तो दिए, उनकी कोई भी किस्त है ना आज तक 3 महीने से कोई भी किस्त नहीं डली है। और बेचारे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा वो। और दूसरी जो हमारी मांग है वो है कि मजदूरी कापी जो है वो भिवानी ज़िले की 1.5-2 लाख कापी काट दी। जो उसके अंदर बेचारे जो गरीब आदमी है, भट्ठा में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, उनकी सब की बाढ़ काट दी। भाई जिस सरकार ने इन्हें तो शक लाग गए हैं तो अपना सर्वे कर लो, मतलब बाढ़ क्यों उड़ा रही हैं। और एक तीसरी मांग है वो है राशन कार्ड की। राशन कार्ड के अंदर भी ये धांधलीबाजी हो रही है। सर्वे करने जाते हैं तो उन्होंने कहते इसके करना तो फ्रिज है, इसे करना कूलर है। भाई गरीब आदमी अपना कमा कुमोगी गर्मी के अंदर अपना पानी पीने का इंतजाम तो रखेगा। अगला सर्वे करना चाहते उनको इसे करना फ्रिज है, उसका भी प्लान नाम काट देते हैं। एक हमारे सरकार ने चला रखी है, उसके तहत हम यहाँ पे आए। उनकी किस्तें नहीं मिल रही हैं। इस सर्दी के मौसम में इतने लोग परेशान होकर भी इन्होंने घर तोड़ के बैठे हैं पहले से। ये पहले इनको ये कहा कि आप अपने घर तोड़िए, उसके बाद आपको किस्तें मिलेंगी। इन सब ने जो भी यहाँ पीछे हमारे बुजुर्ग महिलाएं ये सब खड़े हैं, इन सब ने अपने घर तोड़ दिए। सरकार की तरफ से किसी को किस्त मिली नहीं, किसी को एक मिली है और बीच में बिस्तर रखी है। अब इस सर्दी के मौसम में आप बताइए कैसे गुजारा करें। तो सरकार ने योजना चला रखी है, पिछले 8 महीनों से मकान फोड़ के जो घर फोड़ के बैठे हैं लोग। अब सर्दी का मौसम आ गया है, बुजुर्गों की क्या हालत होगी। सभी अफसर साहिब जो भी हैं सब अपने रूम हीटर लगा के बैठे रहते हैं। अब जिनका घर नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, वो कैसे क्या गुजारा करेंगे ये बताओ। क्या मांग हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द ये किस्तें जो बाकी रह गई है या जो जिनकी नहीं आई है जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाए। कमेटी में जाओ, कमेटी में फाइल पड़ी है, कमेटी में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कोर्ट में जाओ। इतने परेशान कर रखे हैं पूछो ना। कदे कहें मकान तोड़ते हो, मकान तोड़ने के बाद बच्चे न कहाँ बिठाएंगे। बार बार में परेशान करते हैं हमने। स्थानीय चिरंजीव कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आज विधि विधान से समापन किया गया। 22 दिसंबर से आरंभ हुए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह को आज हवन में पूर्ण आहुति अर्पित कर भंडारे के प्रसाद वितरण के साथ संपन्न किया गया। गौरतलब है कि भिवानी चिरंजीवी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में कॉलोनी वासियों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका आज मंगलवार को हवन यज्ञ कर समापन किया गया। इस अवसर पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रहा। इस कथा का आयोजन कल्याण के उद्देश्य से किया गया था। वहीं पंडित जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्ति को आपस में जोड़ना तथा प्रेम भाव से रहना सिखाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता को सुनने से शारीरिक कल्याण के साथ साथ आर्थिक कल्याण भी होता है तथा इससे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सब बच्चों का
सांझी कॉलोनी के समस्त जो माताएं बहनों हैं उनकी सहयोग से ये किया जा रहा है, सर्व कल्याण के लिए, सबकी कल्याण के लिए किया जा रहा है। और यहाँ की जो कथा है, लोगों में इतने भाव है कि उनके जो है भावता की वजह से यहाँ करवाए जा रहे हैं, सब कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए ये करवाई जा रही है। ये जो कोरोना का है, इस संकट से उबारने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा करवाई जा रही है। कोई किसी का पर्सनल नहीं है। श्रीमद् भागवत ये बताती है कि एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे में प्रेम भाव रखना और एक दूसरे में श्रद्धा भाव पैदा करना, ये भागवत कथा बताती है। और ये जो है शारीरिक कल्याण, आर्थिक कल्याण से ये जुड़ता है और भगवान की कृपा से आदमी का सब मनोरथ पूर्ण होता है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में मंगलवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 40। किसानों के लिए खुशखबरी, बाजरे की खरीद हुई दोबारा शुरू। जिला उपायुक्त ने 6 जनवरी तक फसल खरीद के दिए आदेश। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालूवास के स्कूली बच्चों के ट्विनिंग कार्यक्रम के तहत भिवानी के लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में इंटरैक्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दिल्ली किसान आंदोलन में बैठे किसानों के लिए भिवानी गुरुद्वारे से भेजी गई 150 रजाइयां। आंदोलन में किसानों को ठंड से बचाने के लिए रजाई होगी सहायक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास में मकानों की राशि न मिलने पर लोगों ने जताया रोष। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चिरंजीवी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज हुआ समापन। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।